हेलो दोस्तों, आज हम लोग जनगणना से जुड़े कुछ तथ्य को देखेंगे जो आगामी 71वीं परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। देखते हैं जनगणना से जुड़ी कुछ तथ्यात्मक जानकारी। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 ईस्वी में पहली बार नियमित और 10 वर्षीय अंतराल वाली अखिल भारतीय जनगणना शुरू की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है तथा जनगणना का संपूर्ण कार्य रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी अपने वर्ष के कारण वर्ष 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये हमेशा 1921 से सवाल आते रहते हैं। चलिए भारत की जनगणना 2011 महत्वपूर्ण तथ्य, जिसको देखने का काम करते हैं। भारत की जनगणना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2010 को देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा जनगणना फॉर्म भरकर किया गया था। 2011 की जनगणना देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। भारत में विधिवत पहली जनगणना 1872 में शुरुआत हुई थी। भारत की जनगणना 2011 का शुभंकर मॉस्को एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। 2021 की जनगणना में आज़ाद भारत में पहली बार अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी से संबंधित जातिवार आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इसके लिए 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी। जनगणना 2021 का संचालन 22 अनुसूचित भाषाओं में से 18 अनुसूचित भाषाओं में किया जाएगा, जबकि 2011 की जनगणना का संचालन 16 अनुसूचित भाषाओं में किया गया था। जनगणना 2011 का स्लोगन हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना में देश के 35 राज्यों संघ राज्यों के कुल 640 जिलों 35 नगरों तथा 6.41 लाख गाँवों का सर्वेक्षण किया गया था। 2011 की जनगणना के महापंजीयक जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना असम के आगान क्षेत्र की जनगणना नहीं की जा सकी। इसके लिए 1981 के आंकड़ों को अंतर्वेशन द्वारा संशोधित करके ग्रहण किया गया है। 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 17.5% थी। 2001 से 11 के दौरान की जनसंख्या में 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई थी। 17.64% की वृद्धि। 2001 की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 21.15% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 62.37 करोड़, महिलाओं की संख्या 58.64 करोड़। पुरुषों की आबादी में 17% एवं महिलाओं की आबादी में 18% की दशकीय बढ़ोतरी हुई है। 2011 की जनगणना में पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, जबकि 2001 की जनगणना में यह अनुपात 933 है। हरियाणा देश का सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है, जहां 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 861 थी और 2011 में सुधार के साथ लिंगानुपात 879 हुआ है। केरल देश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, जहां प्रति 1000 पुरुष पर 284 महिलाएं। जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की कुल सम्मिलित जनसंख्या के बराबर है। 2011 जनगणना में कुल 29 सवाल पूछे गए थे। भारत की जनगणना में पहली बार किन्नरों के अन्य श्रेणी में शामिल किया गया। इसके पहले किन्नरों को महिला या पुरुष दोनों में से कोई एक से नहीं चुनना पड़ता। शेष वर्गों को पहली बार जनगणना भिखारी की बजाय एक अलग वर्ग में रखा गया। स्मरणीय के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक की जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे इस बार आगे बढ़कर उस लक्ष्य को 2070 तक कर दिया गया। 2011 की जनगणना में भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.4% है, पुरुष साक्षरता दर 82.14% तथा महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। 2001 में पुरुष साक्षरता 75.26% तथा महिलाओं में 53.67% थी। भारत के जनगणकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो महान सवाल पूछ देता है कि किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 ईस्वी को। देखिए ये कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है। साक्षरता दर के अनुसार भारत के प्रथम 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश केरल है, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, दमन दीव है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है,
दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है। जनसंख्या के अनुसार भारत के 10 राज्य के संसदीय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र भी है, तो बिहार का तीसरा स्थान है। चौथा पश्चिम बंगाल का, फिर मध्य प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का है, फिर राजस्थान का है, फिर कर्नाटक का, फिर गुजरात का, फिर आंध्र प्रदेश का। चलिए ये देखते बहुत ही अच्छा तथ्य है भारत एवं बिहार का। जिलों की संख्या भारत में 640 से बिहार में 38। जनसंख्या डाटा देख लीजिए, बिहार का बोलते 10,40,99,452 है। जनसंख्या घनत्व 382 भारत का है, 1106 बिहार का। शिशु लिंग अनुपात 1919 भारत का, 935 बिहार का है। नगरीय जनसंख्या देख लीजिए, ये तथ्य उतना नहीं है। प्रतिशत में देख लें, नगरीय जनसंख्या भारत का 31.2% है, बिहार का 11.3% है। ग्रामीण जनसंख्या है इतना है। चलिए ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में देख लीजिए, 68.8% और 88.7% है। अनुसूचित जाति प्रतिशत 16.8% भारत में और 15.9% बिहार में। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 8.6% भारत में, 1.3% बिहार में। साक्षरता दर 73% है, बिहार में 61.8%। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है और बिहार में 71.2% है। स्त्री साक्षरता दर 64.6% है, बिहार में 51.5% है। देखिए बिहार के कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है, जिसमें पुरुष 5,42,78,157 है, महिला 4,98,21,295 है। बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 9,43,41,436, जबकि शहरी जनसंख्या में 1,17,58,016 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है तथा शहरी जनसंख्या 11.3% है। बिहार में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की कुल संख्या 1,91,33,964। जनसंख्या दृष्टि से बिहार भारत के स्थान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का तीसरा है। वही क्षेत्रफल में 2.86% की दृष्टि से 13वां बड़ा राज्य है। बिहार जनगणना महत्वपूर्ण जिलों की संख्या पुरुष जनसंख्या 10,40,99,452, पुरुष 5,42,78,157, 52.14%, महिला 47.46%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2025 26.4 स्थान पर। जनघनत्व 1106। शिशु जनसंख्या दूसरे स्थान पर। लिंगानुपात संपूर्ण 918 25वें स्थान, शिशु 935, साक्षरता 61.8%, 36वें स्थान, पुरुष 71.2%, महिला 51.5%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15.9% है और अनुसूचित जनजाति की संख्या 1.3% है। नगरीकरण है 11.3%। चलिए ये बहुत ही अच्छा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले शेखपुरा, बिहार, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद। 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 25.4%, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर का 17.7% से अधिक। 1991-2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 28.61% थी। वहीं प्रदेश के 42 जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% से अधिक। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले 5 जिले मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, पूर्वी चंपारण। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि करने वाले 5 जिले गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, रोहतास, शेखपुरा। चलिए जनसंख्या घनत्व 2000 इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या 2011 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर, जो देश के जन घनत्व से 382 से अधिक। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार में देश के शासित प्रदेशों के 6ठा स्थान पर, जबकि राज्यों में प्रथम स्थान। पिछले एक दशक में प्रदेश में जनसंख्या दबाव वर्ग किलोमीटर 225 व्यक्ति बढ़ा। इस तरह से देख लीजिए, ये उतना जरूरी नहीं है। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिले
शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण, रोहतास। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज, नवादा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और बेगूसराय। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले किशनगंज, कटिहार, गया और अररिया, जमुई। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बेगूसराय। चलिए साक्षरता दर के बारे में देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान और औरंगाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर और मधेपुरा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद, सिवान। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, अररिया। चलिए ये इस तथ्य को देखते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले पटना है, भागलपुर है, गया है, बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले शिवहर है, अरवल है, कैमूर है, खगड़िया है, मधेपुरा है। सर्वाधिक नगरीकृत वाले 5 जिले पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, शेखपुरा। न्यूनतम नगरीकृत वाले 5 जिले समस्तीपुर, बांका, मधुबनी, कैमूर और शिवहर। चलिए देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 5 जिले गया, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल, लखीसराय। सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत वाले 5 जिले गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और वैशाली है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 जिले किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, सिवान, सीतामढ़ी है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले पश्चिम चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका, सिवान। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं शिवहर, अलवर, शेखपुरा, खगड़िया, औरंगाबाद। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 जिले पश्चिम चंपारण, कटिहार, जमुई, बांका और पूर्णिया है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 जिले खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, शिवहर, बेगूसराय, नालंदा एक ही स्थान, दरभंगा, वैशाली, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी, नवादा। ये देख लीजिए तथ्य बहुत बड़ा है। चलिए विभिन्न जनजातियों के बारे में देखते हैं। गोंडिया जनजाति बिहार के छपरा, चंपारण, रोहतास जिलों में पाई जाती है। यह लोग गैर आदिवासियों के साथ रहते हैं तथा इसकी भाषा मुंडारी है। खोंडिया कृषि कार्यों में मजदूरी करने वाली जनजाति है जो शाहबाद क्षेत्र, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, कैमूर में निवास करती है। इनकी भाषा स्थानीय सधानी बेरिया। इस जनजाति के लोग प्रायः बिखर कर रहते हैं जो अधिकतर मुंगेर जिले में रहते हैं और स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। उराव प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और द्रविड़ परिवार में संबंधित इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से झारखंड में निवास करते हैं। इस जनजाति के आर्थिक जीवन में मिश्रित संरचना के दर्शन होते हैं। संथाल जनजाति के मुख्य रूप से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है जो बिहार में पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि जिलों में निवास करती है। संथाल राज्य की सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति है जो कुल जनजातीय आबादी का 48.5% है। उराव और खैरवाड़ दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इन्हें भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार को संबंधित माना जाता है। इनकी भाषा संथाली है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की। सिंघा बोगा इनका पूज्य देवता है। खैरवाड़ जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है जो बिहार राज्य के रोहतासगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग की भाषा मुंगरी है। गोराइत बिहार के गया और भोजपुर जिलों में निवास करने वाली यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की है। इनके सामाजिक जीवन में परिवार को सबसे छोटी इकाई में माना जाता है तथा यह एकल परिवार पद्धति को अपनाते हैं। चेरो जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के पलामू निवास करने वाली जनजाति है। चेरो जनजाति के कुछ लोग बिहार के गया, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर जिलों में पाए जाते हैं। इस जनजाति को लोग स्वयं को क्षत्रिय और चौहान वंशीय राजपूत मानते हैं। कोरा जनजाति बिहार के जमुई, कटिहार और मुंगेर जिलों में कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इनकी भाषा मुंडारी। इस जनजाति की सामान्यतः व्यवसाय कृषि है। ये लोग वन उत्पाद मजदूरी में पर अधिक आश्रित है। कोरवा जनजाति के लोग रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार जिलों में निवास करती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था एकल परिवार स्वजातीय विवाह की है। इस जनजाति की व्यवसाय झूम कृषि के तथा शिकार है।
मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर रोहतास जिले में निवास करती है। मुंडा जनजाति झूम कृषि पर निर्भर है। सिंगा मोंगा का यह सर्वोच्च देवता मानते जो पृथ्वी से संबंधित है। उरांव रोहतास बक्सर दरभंगा कैमूर चंपारण भागलपुर सुपौल। कोरा आबादी मुंगेर जमुई कटिहार। खैरवाड़ भागलपुर कटिहार बांका। गोरैत गया भोजपुर। चेरो रोहतास भोजपुर मुंगेर गया। संथाल पूर्णिया भागलपुर सहरसा बांका। कोरवा रोहतास भोजपुर पूर्णिया मुंगेर कटिहार। मुंडा रोहतास कैमूर बक्सर पूर्णिया। ये सब डाटा है, देख लीजिए, ये उतना जरूरी नहीं है। ये देखते सर्वाधिक किशोर जनसंख्या वाले 5 जिले पटना पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर मधुबनी और गया। न्यूनतम किशोर जनसंख्या वाले 5 जिले शिवहर शेखपुरा अरवल लखीसराय और जहानाबाद। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 82.69% जनसंख्या हिंदुओं की। तत्पश्चात क्रमशः मुस्लिम जनसंख्या 16.87%, ईसाई 0.12%, सिख बौद्ध और जैन 0.2%, अन्य 0.01% जिन्होंने धर्म को उल्लेख नहीं किया है 0.24%। सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या तथा सबसे कम हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले क्रम से लखीसराय और किशनगंज। सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाले क्रम से किशनगंज और लखीसराय। देखिए धर्म आधारित जनसंख्या हिंदू 82.69%, लिंगानुपात 915, साक्षरता प्रतिशत 47.9%, मुस्लिम 16.87%, लिंगानुपात 943 से 42 साक्षरता प्रतिशत, ईसाई 0.12%, लिंगानुपात है 974, साक्षरता 71.1%, सिख है 0.02%, लिंगानुपात 879 है और साक्षरता दर 79.8%, बौद्ध 0.02% है, लिंगानुपात 41 है, साक्षरता दर 59%, जैन 0.02%, लिंगानुपात 904 है और साक्षरता दर 93.3%, 0.01%, 940 से 32 है। देख लीजिए जातीय अधिकार जो है प्रमुख तथ्य। शायद इस बार भी जिस तरह का जनगणना हुआ बिहार में लगभग आंकड़े एक ही जैसे दिखाई देते हैं। पिछड़ा वर्ग 51% में यादव 14.4%, कुशवाहा कोरी 4%, अति पिछड़ा वर्ग 56, हिंदू 18%, मुस्लिम 8%, पिछड़ा वर्ग में जाति महादलित दलित 16%, मुसलमान 8, मुस्लिम 16.9, स्वर्ण जातीय भूमिहार ब्राह्मण राजपूत इतना अन्य जातीय जो कुल मिलाकर बिहार में जो भी जातीय सर्वेक्षण हुए हैं 2011 में हमें इस से मिलते जुलते, कुछ नया कुछ भी नहीं है। देखिए ये कुछ जनगणना से आधारित तथ्यात्मक जानकारी थी जो आगामी 71वीं बीपीएससी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आप ऐसे देख लीजिएगा। ये मेरी छोटी सी पहल है, देखते रहिए। यही सब है।